प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1। दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। क्या करना है हमें? दशमलव का प्रयोग करना है और रुपए में बदलना है। किसे बदलना है? अब इन्हें देखो, यहाँ पर दिया है 5 पैसे, 75 पैसे, 20 पैसे, 50 रुपये, 90 पैसे, 725 पैसे। अब देखो बच्चों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हमें करना क्या है? पैसे को रुपए में बदलना है। तो अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि इन्हें दोनों को 100 से भाग कर दो। यहां पर 100, यहां पर भी 100 कर दिया भाग हमने। यहां पर क्या आया? 1/100 रुपये। और यहां पर 100 से 100 गया तो यहां आ गया 1 पैसा। देखो कितने आसान तरीके से हमने पता कर लिया कि 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमें पैसे को रुपए में बदलना है तो जो पैसा होगा, जितना भी दिया हुआ होगा, उसे हमें 1/100 से क्या करनी? गुणा करनी है। 1/100 से गुणा करनी है। अब 1/100 से गुणा करने का मतलब यह है कि हमें उसे सीधा सीधा 100 से भाग करनी है। ठीक है, आइए चलो प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो यहां पर दिया है क्या? 5 पैसे। 5 पैसे। अब पैसे को हमें बदलना है रुपए में, तो हमें किससे गुणा करनी होगी? 1/100 से। 5 गुणा 1/100। अब ये हो गया रुपए में। ठीक है, क्या आया? 5 ही कम 5, यानी कि 5/100 आ गया। कितना आ गया? 5/100। अब 5 को जब हम 100 से भाग करेंगे, इससे पहली वीडियो में सारी प्रश्नावली जो हमने 8.3 तक हल की है, उनमें हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं कि 100 से भाग करने पर उत्तर क्या आता है। ठीक है, अब देखो 5 ज्यों का त्यों। दशमलव देखो कहाँ लगाएंगे हम? 0 1 2 1 2, यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव। दशमलव की बराबर में खाली नहीं छोड़ते, यहाँ पर एक 0 और ये हो गया रुपए में इसका आंसर। मतलब सीधा सीधा यह हो गया कि अगर हम पैसे को रुपए में बदलेंगे तो हमें उसे 100 से भाग करना होगा। बस इधर देखो, 75/100 कर दो सीधा, ये हो गया रुपए में। अब जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंकों के बाद बाईं ओर खिसक जाएगी। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर दशमलव आ गई और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद 20 पैसे। 20 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो हम 100 से इसे भाग करेंगे। ठीक है, और जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव को हम किधर ले जाएंगे? बाईं ओर। 20 लिख दो, बाईं ओर कितने अंक ले जाएंगे? 1 2, 0 कितनी है? 2, तो 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, यहाँ पर 0 और ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर डी में देखो, डी थोड़ा सा अलग है। डी में क्या है अलग कि डी में 50 रुपये दिए हुए हैं और 90 पैसे दिए हैं। तो रुपये हैं तो रुपये को तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, तो रुपये तो जो के तू लिखो। रुपये बदलना किसे है? पैसे को। 90+/100, ये भी रुपये में हो गया। हो गया ना रुपये में। चलो अब 50 तो इधर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.90, ये हो जाएगा। इन्हें दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ के क्या आएगा? जानते हो जोड़ना? अब ये लो, 50 के बाद दशमलव लगा के इधर 0 बढ़ा लेते हैं और इधर क्या है? 0.90, एक 0 यहाँ पर भी जोड़ लो। यहाँ क्या हुआ? 0.905, यानी कि 50.90,
50.90 रुपये इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद ई को देखो, ई में क्या है, ई इससे भी अलग है। क्यों? क्योंकि ई में पैसे दिए हैं 725। कितने दिए हैं? 725। और हमने आपको बताया था कि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने? 100। यहाँ पर दिए हैं 725। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमारा वही है। अगर हम पैसे को रुपए में बदलेंगे तो सीधा सीधा 100 से भाग करेंगे। 725 बटा 100, ये हो गया रुपए में। ठीक है। अब दशमलव कहाँ लगेगी? 2 अंकों के इधर हो जाएगी दशमलव। 725, ये यहाँ पर दशमलव आ जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।